बाबू आप लोग शोर कम करो, खामोश रहो थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा अल मुसय्यरु बिही मिन फ़ौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी। कज़्ज़हरि फ़ी तरफ़िन वल बद्रि फ़ी शरफ़िन वल बहरि फ़ी करमिन वद्दहरि फ़ी हिममी। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़नम। पहली बार आपकी इस दयारे पुरबहार में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। फजर से लेकर फजर के वक्त में पहुँच गया था। मुंबई से मेरी ट्रेन आ गई थी 7 बजे और मैं आपकी इस दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। मैं शुक्रगुजार हूँ जिनके घर में ठहरा हुआ हूँ कि उनके बच्चे और नौजवानाने अहले सुन्नत फजर से लेकर अब तक मेरे पास रहे, बैठे रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे। ये उनकी मोहब्बत है, ये अक़ीदत उन्होंने मुझे इस फ़कीर के सामने उन्होंने पेश की। तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी देर मैं भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र करके आपके दिल को गुंबदे खजरा का गहवारा बनाऊँ। अगर आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं, कहें या रसूल अल्लाह। इस वक्त मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला मिंबर नूर पर जलवाबार है। बिरादर मुकर्रम पैकरे इखलास व मोहब्बत नाशिरे मसलके आला हजरत उस्तादुश शुअरा नकीबे आज़मे हिंदुस्तान मुसन्निफे मंजूम सवाने आला हजरत हजरते मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। लोगों जरा गौर से सुनो, हमें और आपको इतनी सआदत नहीं हासिल होती कि हम एक किताब बैठ कर पढ़ सके, लेकिन इस जात को देख लो जो यहाँ तशरीफ फरमा है। 500 किताबों का मुताला करके उस इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जिंदगी पर इन्होंने कलम उठाने की कोशिश की कि जब अरब के उलमा ने आपके फतावा रज़विया की उस खुतबे को सुना तो कहने लगे मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायक़े बख्शिशी पढ़ के दिखला दो, हदायक़े बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। ये वो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिरादर मुकर्रम तशरीफ फरमा है और आप इनके शेर को सुनिएगा। मैं बहुत ही महजूज होता हूँ इनको सुनता हूँ तो, है ना। और आज तो मेंबर शरीफ के वक़ार को आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों ने पामाल करने की कोशिश की और किस तरह से इसके तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है ना। हमें इतना भी शऊर नहीं होता कि मेंबर शरीफ पर कोई शेखुल हदीस भी बैठा है ना, कोई मुफस्सिर भी है, कोई वक्त का मुनाजिर भी है ना, कोई वक्त का वो मुबल्लिग है कि दयाबना वहाबिया जिसके नाम को सुनकर थर थर कांप जाते हों, है ना, उनका भी हम ख्याल नहीं कर पाते। मैं आपसे कहूँगा कि आप हर साल जलसा कराते हैं तो हर साल जलसा कराइए तो अदब व एहतराम के साथ जलसा सुनिए, पैगाम लेकर जाइए। नौजवानों से भी मैंने यही कहा है और मैं उन तमाम नौजवानाने अहले सुन्नत को देखना चाहता हूँ जो सुबह से मेरे पास आए और बैठे रहे और मुझसे सुनते रहे। मैं अब सुनाना चाहता हूँ। कहाँ हैं वो लोग? हाथ उठाएं जरा। हैं, है ना? चले मैं शुरू हो जाऊं। उलमाए अहले सुन्नत
आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, क़िबला-ए असहाबे सिद्क़ो सफ़ा, काबा-ए अरबाबे हिल्मो हया, मुक़्तदा-ए ज़ुमरा-ए अत्क़िया, लुअलुए बहरे सखावतो अता, गोहरे दरियाए मुरव्वतो हया, शम्से चरख़े इस्तवा, चिराग़े दूध माने इंजला, उक़दा कुशाए इक़दे सुरैया, ज़ियाए दीद-ए यदे बैज़ा, इमामे जमाअते अंबिया, शाहबाज़े आशियाने क़ुर्बत, ताऊसे मुर्ग़-ज़ारे जन्नत, शगूफ़-ए शजर-ए महबूबियत, समर-ए सिदर-ए मक़बूलियत, जलवा-ए अनवारे हिदायत, लम्हाने शमूसे सआदत, नूरे मर्दमके इंसानियत, मिरक़ाते मुआरिजे हक़ीक़त, हाफ़िज़े मिफ़्ताहे सआदत, शीराज़े मजमूअे फ़साहत, बहजते हदाइक़े बलागत, तकमीले दलाइले नबूवत, तनक़ीहे दलाइले काफ़िया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर, हत्ता जाअ सिदरतल मुंतहा, वदनल जब्बारु रब्बुल इज़्ज़ती, फ़तदल्ला हत्ता काना मिन्हु क़ाबा क़ौसैन की रिफ़ात पर फ़ाइज़ होने वाले आका, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़्दा सुनाने वाले दाता, इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन के इल्म से आरास्ता, जिनके हुस्न का आलम यह है कि या रसूल अल्लाह, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर, जिनकी आंखें ऐसी कि बीन ये पुरनूर पर, रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फड़ेरा नूर का, जिनका अमामा ऐसा कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, जिनके जुल्फ ऐसे कि है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम, जिनका चेहरा ऐसा कि काफ गेसू हाद हन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, जिनके दंदान ऐसे कि दंदानो लबो जुल्फ रुखे शह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शह के फिदाई, हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल, जिनके हाथ ऐसे कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, काबा-ए दीनो ईमा के दोनों सुतूं, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम, और या रसूल अल्लाह, जिनके इख्तियारात ऐसे कि जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। ऐ लोगों, जिनकी सलामी ऐसी कि तजल्लिए हक का सेहरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दो रोया कुदसी पड़े जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते थे, और जिनके सफर ऐसे, जिनका सफर ऐसा कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे, जिनकी उंगलियां ऐसी कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह, और जिनकी जात ऐसी कि मुस्तफाए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप, हर खूबी में तन्हा। ए लोगों, अब आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जो बच्चे हैं, हो सकता है कि वो मेरी गुफ्तगू नहीं समझ पाए, लेकिन जो उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं, जो यहाँ पे हमारे
अहले फ़हम व दानिश अरबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरी गुफ्तगू को सुने। मैं आपको लतीफ़ा नहीं सुनाऊँगा, मैं आपको गैर मोतबर गैर मुस्तनद बातें मैं नहीं करूँगा। मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की आंखें कैसी है, मेरे मुस्तफ़ा के जुल्फ़ कैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा का हाथ कैसा है, मेरे मुस्तफ़ा का पसीना कैसा है, मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन कैसे हैं। जब तो बरेली का इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तवज्जो के साथ अब मेरी गुफ्तगू समाअत करते चलिए। ये पंजतन पाक जलसे पंजतन पाक में हम और आप हाजिर हैं। एक किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है किताब का? दलाइलुल खैरात शरीफ। ये वो किताब है प्यारे, अगर बीमार पढ़े तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे, अगर कोई बेरोजगार पढ़े तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क़े हलाल अता फरमा दे, अगर कोई परेशान पद पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर कर दे। ये वो अजीम किताब है जो दुरूद पाक पर बड़ी मुस्तनद और मोतबर किताब है। इस किताब के लिखने वाले हैं इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अलैहि रहमत व रिदवान ने इस किताब को लिखी है। तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाओ। आओ जरा पूछो इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली से कि हुजूर बताएं तो सही, आपने इतनी शानदार किताब लिखी है, आखिर वजह क्या है? तो इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली के इन तमाम जुमलों को हज़रत अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी मशहूर किताब अद-दलालातुल वाज़िहात में तहरीर फरमाते हैं कि जरा तवज्जो के साथ सुनना प्यारे। ज़ोहर की नमाज का वक्त है, गौर से सुनना, ज़ोहर की नमाज का वक्त है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली एक कुएं के करीब पहुंचे। अल्लाह अकबर, देखा पानी बहुत नीचे है, बहुत परेशान हुए। अल्लाह अकबर, पानी निकाल नहीं सक पा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ कोई जरिया मौजूद नहीं है, न कोई रस्सी है, न कहीं डोल है। अल्लाह अकबर, एक लड़की 12 साल की छत पर खेल रही थी। इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली की नजर उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली को परेशान देखा। उस लड़की ने पूछा, मन अंता, आप कौन हैं? तो इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनना, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो, गौर से इस रिवायत को सुनो। वो 12 साल की बच्ची कहती है, अल्लाह अकबर, अंतर रजुलुल लज़ी युतना अलैका बिल खैर व अंत ततहय्यरु फीमा तुखरिजु बिहिल मा मिनल बीर। चचा जान, आपकी अजमतों का डंका मिस्र की जमीन पर बज रहा है, आपकी विलायत का डंका मिस्र के जमीन पर है। आप एक पानी नहीं निकालना जानते कुआं से। अल्लाह अकबर, इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, बेटी शायद तू मेरी बात समझ नहीं सकी है, या मैं तुम्हें बात समझा नहीं सका हूँ। उसने कहा, चचा जान, मैं समझ सकी हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कुएं का पानी नीचे है वो बाहर आ जाए। मैं बताती हूँ कि पानी कैसे आता है। वो 12 साल की बच्ची छत से नीचे उतरी है, इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली के सामने खड़ी हुई है, और उस बच्ची ने कुएं में थूक दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कुएं का पानी नीचे था, उस लड़की ने जैसे ही थूका, कुएं का पानी उबल के बाहर आ गया है। सुबहान अल्लाह। ए लोगों, अब जरा तवज्जो के साथ सुनो। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अब अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं, अक़समतु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा। ए बेटी बता तो सही कि तुझे अल्लाह की इज्जत का वास्ता कि ये मर्तबा तुझे कैसे हासिल है, ये मकाम तुझे कैसे हासिल है। वो लड़की कहती है, गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है, बिकसरत सलाती अला मन कान इज़ा मशा फिल बर्दल अग़फ़री तअल्लक़तिल वहूशु बअज़ आलिही, कि मैं उस मुस्तफ़ा जाने रहमत पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती हूँ जिनके कदमों में जंगल के जानवर भी पनाह ले लिया करते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जभी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। लोगों,
अब मुझे बताओ एक बात, ये जलसे पंजतर पाक में अब जो मैं जुमला दे रहा हूँ ये उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से, अगर पसंद आए तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहना। एक बच्ची 12 साल की जो मुस्तफ़ा का जिक्र करे, जो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़े, उसके थूक में अल्लाह इतनी बरकत रख दे कि जिस चीज में थूके अल्लाह ताला उसमें बरकत अता कर दे। फिर उस हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा जिनके लबों को मुस्तफ़ा जाने रहमत सुबह शाम चूसा करते थे। सुभान अल्लाह। जभी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ये लोगों तवज्जो के साथ सुनिए प्यारे, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मामूल के मुताबिक मैं आला हजरत के 2 शेर की तशरीह करूं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, गौर से सुनिए भाई, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। या रसूल अल्लाह। और इसी ज़िम्न में इसी ताल्लुक से एक शेर आला हज़रत और इरशाद फरमाते हैं, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरे सीधी नजर की है। या रसूल अल्लाह। ए लोगों सुनो, गौर से सुनो, मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो मर्तबा और वो रिफ़ातें दी हैं कि जब बरेली का इमाम कलम चलाए तो कहता है, कलम लिख, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सरवो जमा नहीं, अतब मद हो अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान। लोगों तवज्जो के साथ सुनिए प्यारे, आला हज़रत फरमाते हैं, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। या रसूल अल्लाह। मेरी औकात ये है आका, मेरी हैसियत ये है या रसूल अल्लाह कि मैं एक तिनका भी नहीं हिला सकता, लेकिन ए मदीने के शहंशाह, ए काबे के बदरुद्दुजा, ए तैबा के शम्सुद्दुहा, ए शाफ़ए रोज़े जज़ा, ए दाफ़ए जुमला बला, अगर आप चाह दे तो मुसीबतों का पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। या रसूल अल्लाह। अगर आप चाह दे तो सारी मुसीबतें छट जाएं। ये लोगों आला हजरत का ये शेर मुकम्मल हदीस पाक है। क्या है? मुकम्मल हदीस पाक है। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। आइए मैं हदीस पाक पढ़ूं। उठाइए बुखारी शरीफ किताबुल बुयू की हदीस पाक पढ़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल तवफ़िया अब्दुल्लाह इब्न अम्र व अलैहि दैनुन फस्तअनतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गुरमाइहि अन यदउ मिन दैनिहि फतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फलम यफ़अलू फ़क़ाल लिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हब फसन्निफ़ तमरक असनाफ़ल अजव अला हीदतिन व अज़क़ ज़ैदिन अला हीदतिन थुम्मा अरसिल इलैया फ़फ़अलतु थुम्मा अरसलतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जाअ फ़जलस अला अलाहु। ए लोगों मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं जलसे में होना ये चाहिए था कि जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं ना, इनको कहीं साइड में आप बैठाते हैं। बाबू खामोशी के साथ तुम खामोश रहो, बड़े लोगों को बोलने दो, तुम चुप रहो। जो बड़े लोग हैं, जो समझ सकते हैं बात, वो बोले, है ना? दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। लोगों इस ज़िम्न में मैंने एक हदीस पाक की तिलावत की है, तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नज़र हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उदास चेहरे पर पड़ी। अल्लाहु अकबर। रहम आखिर आ गया मुझको परेशान देख कर, पूछ बैठे हाल दिल बेहोशो गिरियां देख कर, और शाद रहने की सही करता हूँ अक्सर इसलिए मुज़महिल होते हैं वो मुझको परेशान देख कर। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत जाबिर से पूछा, ए जाबिर क्यों उदास हो? हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझ पर इतना कर्ज है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझ पर इतना कर्ज है कि मेरी कमर टूट रही है। आका ने फिर सवाल पूछा कि ए जाबिर कितना कर्ज है तुम पर? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझ पर 30 वस्क खजूर कर्ज है। कितना कर्ज खजूर है? 30 वस्क खजूर कर्ज है। या रसूल अल्लाह अगर मैं 10 साल बाग में पानी दूं, 10 साल बाग की आबियारी करूं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कर्ज की अदायगी नहीं कर सकता। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, जानते हो 30 वस्क खजूर कितना हुआ? उठाइए बहार शरीयत, अल्लामा सदरुल शरिया बदरुल
तरीक़ा अलैहि रहमत व रिदवान ने जब वस्क़ को की किस्मों को बयान किया तो आप फरमाते हैं एक वस्क़ 60 सा का होता है और एक सा 3 किलो 895 ग्राम का होता है। जब हमने कैलकुलेशन किया तो 70 क्विंटल खजूर हजरत जाबिर पर कर्ज है। कितना? 70 क्विंटल खजूर हजरत जाबिर पर कर्ज है। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं जाबिर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाबिर अल्लाह ने चाहा तो तेरे कर्ज की अदायगी का सबब बनेगा। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर से मेरे आका फरमाते हैं जाबिर अपने बाग में पहुंचो और खजूर को तोड़ लो, तोड़ने के बाद ढेर बनाओ और बनाने के बाद जब ढेर बने तो मुझे बुला लेना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाग पहुंचे और तमाम खजूरों को तोड़ा, तोड़ने के बाद ढेर बनाई, बनाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत को बुलाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत जाबिर से मेरे आका ने पूछा ए जाबिर अब जिसे जिसे तुम्हें कर्ज अदा करनी है सबको बुला लो। अल्लाहु अकबर। सारे के सारे लोग बुलाए गए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खजूर पर मेरे मुस्तफ़ा ने कोई लुआबे दहन नहीं लगाया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कोई दुआए बरकत नहीं की। बस क्या किया मेरे आका उस खजूर के 3-3 चक्कर लगाते हैं और आका फरमाते हैं जाबिर अब इस कर्ज को तुम देना शुरू कर दो। जरा तवज्जो करना प्यारे। जिसके 5 क्विंटल थे उसको भी दिए गए, जिसके 7 क्विंटल थे उसको भी दिए गए, जिसके 15 क्विंटल थे उसको भी दिए गए। अल्लाह के इज्जत की कसम बुखारी का जुमला बार बार पढ़िए। तकरीबन 70 क्विंटल खजूर हजरत जाबिर के ढेर से अदा कर दिए गए, लेकिन हजरत जाबिर के खजूर में एक की कमी भी नहीं हुई। सुभान अल्लाह। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ी है तो बरेली का इमाम पुकार उठा या रसूल अल्लाह तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। समात करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की रिफत क्या है। इसलिए कि ये जलसे पंजतन पाक है। जो मौजू मुझे दिया गया मैं उसी मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ तवज्जो के साथ। ये बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों से ही, क्योंकि बड़े लोग जो हैं आप शोर देखिए, वो देखिए। ए बाबू ए खामोश बैठो, तुम लोग खामोश बैठो। मैं आप लोगों को सरकार की अजमत सुनाना चाहता हूँ कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत समात करें। सुभान अल्लाह। दुल्ले पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लोगों तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। इस जानवर को जरा गौर से देखिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को समात करो। इस जानवर को गौर से देखिए। ये जानवर है ना, ये जानवर गौर से देखिए। इस जानवर को इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। और उर्दू में इसे गोह कहते हैं। उर्दू में गोह कहते हैं। इब्ने खालविया की तहकीक के मुताबिक 700 साल इसकी उम्र होती है। कितनी? 700 साल। 40 दिन के बाद एक कतरा पेशाब करता है ये जानवर। लेकिन इस जानवर की खासियत ये है कि ये भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र को करता है और कहता है वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। उठाओ शिफा शरीफ की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। इमाम काजी अयाद इस हदीस पाक को शिफा शरीफ जिल्द अव्वल में लाते हैं। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। एक आदमी, एक एराबी इसी जानवर को हाथ में लिए रास्ते से गुजर रहा है। उसकी नजर पड़ी किस पर? आमिना के लाल पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर। देखा कि सरकार को सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी की बारगाह में वो पहुंचा। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। अब वो क्या कहता है? और हदीस के रावी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी महफ़िल मिन असहाबिही इज़ जाअ रजुल क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो। अब ये जानवर लेकर
वो सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत के रखता है और अर्ज करता है कि या मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो अगर ये जानवर आपका कलमा पढ़ ले, अगर ये जानवर आपके रिसालत और नबूवत की गवाही पेश कर दे, अगर ये जानवर अपना आका व मौला आपको मान ले तो बिला शुबहा मैं भी आपका कलमा पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जानवर या दब्बू, जैसे ही फरमाया तो वो जानवर कहता है लब्बैक व सअदैक या ज़ैनमन वाफल क़ियामा, या रसूल अल्लाह, दुनिया व आखिरत की तमाम अर्जुमंदियां आपके कदमों में है। सुभान अल्लाह। अब ये जानवर अरबी बोल रहा है। लोगों 15 साल बैठकर मदरसे में लोग अरबी नहीं बोल पाते, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली जाह का ये मकाम है कि आला हज़रत पुकार उठते सुभान अल्लाह। रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़ ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, और मज़हरे मस्दरियत पर अज़हर दुरूद, मस्दरे मज़हरियत पे लाखों सलाम। के साथ सुनो। अब ये जानवर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि मन ताबुदू, तो किसकी इबादत करता है? तो ये जानवर कहता है अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारि इक़ाबुहु। मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसका रास्ता समंदर में है, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी बादशाहियत अर्श पर है, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी रहमत जन्नत में है, और मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसका अजाब जहन्नम में है। अल्लाहु अकबर। तमाम सहाबाए किराम सुन रहे हैं। अब जरा गौर से सुनो। अब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस जानवर से पूछा वमन अना, मैं कौन हूँ? सुभान अल्लाह। ये लोगों तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। अब ये जानवर क्या कहता है? वो जानवर कहता है या रसूल अल्लाह, अंत रसूल रब्बिल आलमीन खातमन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व ख़ाब मन कज़्ज़बक। लोगों ये जानवर कहता है या रसूल अल्लाह, आप काबे के बदरुद्दुजा हैं, आप तैबा के शम्सुद्दुहा हैं, आप शाफ़ाए रोज़े जज़ा हैं। आला हज़रत पुकार उठे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न पंजदते पाक, नारे तकबीर। लोगों में इतनी कीमती बात आपको बता रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। आप मोहब्बत से मेरी बात सुने और हदीस पाक सुना करें। लतीफ़ा सुनने से कुछ नहीं होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस सुनिएगा तो अल्लाह ताला दिल के जंग को दूर कर देगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी है ना, उस परेशानी को दूर कर देगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब हदीस पाक का दर्स जहाँ हो वहाँ बैठकर जो बीमार हदीस पाक का दर्स सुने, अल्लाह ताला हदीस पाक की बरकत से उस बीमार को शिफा अता फरमा देता है। मुहद्दिसीन कहते हैं जिस घर में बुखारी शरीफ लोग रखें, उस घर को अल्लाह ताला आसीब से, उस घर को अल्लाह ताला जलने से पाक पैदा कर दे, पाक फरमा देता है। और मुल्ला अली कारी यहाँ तक कहते हैं कि जिस कश्ती में बुखारी शरीफ को रख दो, उस कश्ती को अल्लाह डूबने से महफूज फरमा लेता है। और सुनो प्यारे, मुहद्दिसीन कहते हैं सुभान अल्लाह कि जिस औरत को बच्चा न होता हो वो किसी शेखुल हदीस की खिदमत में जाए और जब हदीस पाक का दर्स खत्म हो तो उसको पानी पर दम करके वो पिए, अल्लाह हदीस पाक की बरकत से उसको अल्लाह ताला औलाद अता फरमा देगा। ये लोगों लतीफ़ा सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस सुना करो, सुना करो कि तुम्हारे मुस्तफ़ा की आंखें कैसी है, सुना करो कि तुम्हारे मुस्तफ़ा का हाथ कैसा है, सुना करो कि तुम्हारे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन कैसे हैं, सुना करो कि तुम्हारे मुस्तफ़ा का पसीना कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौर से सुनो प्यारे। अभी गर्मी का महीना गुजरा ना, गर्मी का महीना गुजरा, जून जुलाई का महीना गुजरा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने पसीने को एक शीशी में बंद किया और बंद करने के बाद जब जब आपको खुशबू की जरूरत पेश आई, जब जब आपको इत्र की जरूरत पेश आई, आपने उस पसीने को लिया और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर मल लिया? बताइए, कोई हाथ उठाइए, कोई हाथ है? कोई हाथ?
या आपने शीशी में बंद किया और जब आपकी बेटी की शादी हुई तो उस बेटी को आपने पसीना अता किया और कहा जाओ बेटी, जब जब तुम्हें खुशबू की जरूरत पेश आए इस पसीने को ले जाओ और ले जाकर लगा लेना, तुम्हारे लिए इत्र की जरूरत तुम्हें कभी महसूस नहीं होगी। कोई बताए लोहता की सरजमीन पर बैठे हुए ये तमाम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, कोई बताओ कि क्या आपने अपने पसीने को अपनी बीवी को दिया? क्या आपने अपना पसीना अपनी बेटी को दिया? किस लिए नहीं दिया? कि आपके पसीने से बदबू आती है, आपके पसीने से लोग दूर भागते हैं। और जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के पसीने का ये आलम है कि बरेली का इमाम कहता है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। सुभान अल्लाह। शबनमे बाग़ हक यानी रुख का अरक, शबनमे बाग़ हक यानी रुख का अरक, उसकी सच्ची बराकत पे लाखों सलाम। ए लोगों तवज्जो के साथ हदीस पाक फिर पढ़ रहा हूँ। कितने लोग हदीस पाक सुनेंगे? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो प्यारे, इमाम तबरानी अल मुअजमुल औसत में इस हदीस को लाते हैं। सुभान अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना प्यारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता मैंने तय कर दिया है। ए मदीने के शहंशाह, तमाम तर चीज़ों का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आका मैं खुशबू का इंतज़ाम नहीं कर सका, या रसूल अल्लाह इत्र का इंतज़ाम नहीं कर सका। आका इत्र का इंतज़ाम आप फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़ुव्वजतु इब्नती व इन्नी उहिब्बु अन तुईननी बिशैइन फ़क़ाल मा इंदी मिन शैइन वलाकिन इज़ा कान गदन फ़तआल फ़जीनी बिक़ारूरतिन वासिअतिर रासी व ऊदी शजरिन व आयतुन बैनी व बैनक अन अजीफ़ नाहियतल बाब क़ाल फ़अताहु बिक़ारूरतिन वासिअतिर रासी व ऊदी शजरिन फ़जअल यसलुतुल इल्क़ मिन ज़िराइही हत्ता इम्तलातिल क़ारूरतु। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटी की रुखसती का वक्त है, आका खुशबू चाहिए, आका करम फरमा दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना और एक शीशी लेकर आना। सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनो, दूसरी सुबह फजर की नमाज सहाबी रसूल ने पीछे पढ़ी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में शीशी दी। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आस्तीने रहमत को आप पलटते हैं, पलटने के बाद अपने पसीने मुबारक को उस शीशी में आपने डालनी शुरू की। जब शीशी भर गई मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबी को दिया और कहा ले जाओ और अपनी बेटी को देना और कहना जब जब उसे खुशबू की जरूरत पेश आए इस पसीने को लगा लिया करे। ए लोगों तवज्जो के साथ अब एक अकीदा मैं देना चाहता हूँ। अब सहाबी रसूल से आलम तसव्वुर में पूछो, ए सहाबी रसूल आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आए, आपने ये क्यों नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे तो इत्र की जरूरत है, मुझे तो खुशबू की जरूरत है, आका आप पसीना अता फरमा रहे हैं। तो जरा गौर से सुनो, वो सहाबी कहेंगे तुम्हें पता नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा के पसीने का ये आलम है। सुभान अल्लाह। कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, अब वो सहाबी अपने घर ले आए और अपनी बेटी को वो पसीना मेरे मुस्तफ़ा की शीशी जो भरी हुई थी उसको दिया और फरमाया जाओ बेटी जब जब तुम्हें खुशबू की जरूरत पेश आए इस शीशी से पसीना निकाल के लगा लिया करना। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा से पूछो, ए अबू हुरैरा बताइए तो सही, आप हदीस पाक के रावी हैं, बताइए मुस्तफ़ा जाने रहमत का जब पसीना उस घर में पहुंचा तो खुशबू आई या नहीं आई? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के इज्जत की कसम वो लड़की जब जब उस शीशी से पसीना निकालती उस खुशबू से पूरा मदीना मुअत्तर हो जाया करता था। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की आज़मत है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, हदीस पाक सुनिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों गौर से सुनो, अगर आज किसी के पैर की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कितने दिन में ठीक होगा? वो हड्डी उस अगर किसी की टूट जाए पैर से, जी आप डॉक्टर है 6 महीने। सुनिए गौर से सुनो लोगों, आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी को अल्लाह ने कितनी अजमतें दी हैं
आला हज़रत पुकार उठते हैं, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतूं, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम, जिसके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, आप बनारस के तमाम ऑर्थोपेडिक के सर्जन को जमा कीजिए, तमाम ऑर्थोपेडिक के सर्जन को, और एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाइए और उनसे सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब एक आदमी के पैर की हड्डी टूट गई है, टूट कर बाहर निकल आई है, बताइए कितने दिन में ठीक करेंगे? वो कहेंगे कि पहले हम एक्सरे करेंगे, उसके बाद से एक्सरे करने के बाद उसको प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर से पहले रॉड डालेंगे, रॉड डालकर प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करने के बाद उसको कैल्शियम की दवा देंगे, कैल्शियम की दवा देने के बाद उसको 6 महीने बेड पर लेटाएंगे, तब जाकर उसको हम अच्छे होने की सर्टिफिकेट अता करेंगे। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो इतने बड़े सर्जन हैं, 10-10 साल तक आपने पढ़ाई की है, क्या हाथ रख दे तो उसको ठीक नहीं कर सकते? डॉक्टर कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई ऐसा बाई का लाल ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है जैसे इस टूटी हुई हड्डी को पल भर में ठीक कर दे। उलमाए अहले सुन्नत इसी मेंबर से कहेंगे आमिना का लाल ऐसा लाल है कि हाथ रख दे तो ऐसी टूटी हड्डियों को शिफा। लोगों गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है और यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है। अल्लाहु अकबर, गौर से सुनो। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहतन इला अबी राफ़िइन फदखल अलैहि अब्दुल्ला इब्न अतीक फवदअतु अस्सैफ फी बतनिही हत्ता अख़ज़ फी ज़हरिही फ़अरफ़्तु अन्नी क़तलतुहु फजअलतु अफ़्तहु अल-अब्वाब हत्ता इंतहीतु इला दरजतिन फवदअतु रिजली फवक़अतु फी लैलतिन मुक़मिरतिन फनकसरत साक़ी फ़असबतुहा बिअमामतिन फंतलक़तुहा इला फ़हद्दस्तुहु फ़क़ाल उबसुत रिजलका, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए लोगों गौर से सुनो, ऐसा यार तुम ही लोग बात कर लो, हम लोग चुप हो जाते हैं। देखो क्या माहौल बनाया हुआ है। कम से कम अपने जो लोग आपके बड़े हैं उनका तो ख्याल आप कीजिए ना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गौर से सुनिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी को कत्ल करने के लिए तशरीफ ले गए। जब आपने उसके कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके छत से उतरे तो सीढ़ी से आप फिसल गए। फिसलने के बाद आपके पैर की हड्डी टूट गई, टूटी तो पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई, पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक ने उसको अपने अमामा से बांधा और मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए। सुभान अल्लाह, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, आका करम फरमाएं। अल्लाहु अकबर, ये वो दस्ते पाक है प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते अनवर पे अल्लाह ने इतना कमाल रखा है, इतनी बरकतें रखी हैं कि हजरत अबू तलहा के खाना पे रख दे तो अबू तलहा के खाने में अल्लाह बरकत अता करे, हजरत अली के सीने पर रखे तो इल्म का समंदर हजरत अली के सीने में उतर पड़े। ये वो हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते अनवर हैं कि हजरत अबू जैद के चेहरे पर डाले तो 120 साल की उम्र में आपका चेहरा तरोताजा रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये नहीं फरमाया अब्दुल्ला इब्न अतीक जाओ इस पर जमजम लगा लो, जाओ किसी हकीम से बात कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के दस्ते अनवर का कमाल देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा कि उबसुत रिजलका, अपने पैर को फैलाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक अपने पैर को फैलाते हैं, आमिना के लाल ने अपने दस्ते अनवर को हाथ पैर पे रखा। अब जरा अब्दुल्ला इब्न अतीक से पूछो, ए अब्दुल्ला इब्न अतीक बताइए तो सही कि आपके पैर की हड्डी ठीक हुई या नहीं हुई? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, पहले पैर से ज्यादा उस पैर में ताकत आ गई इस पर मेरे मुस्तफ़ा ने दस्ते पाक फेर दिया है। सुभान अल्लाह, लोगों तवज्जो के साथ बहुत अच्छे हजरत, बहुत पाक और सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मादिनिल जूद वल करम। बहुत उम्दा गुफ्तगू है हजरत, मैं क्या गुफ्तगू हो रही है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही वो हाथ उठाए। देखिए आप लोगों का गुफ्तगू समझ में आ रही है ना? बहुत, लेकिन ये सामने का जो मजमा है ना, ये सबसे ज्यादा मेरे को डिस्टर्ब किया हुआ है।
दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आला हज़रत पुकार उठते हैं सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। चमने तैबा में सुंबुल जो संवारे गेसू, हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसू, की जो बालों से तेरे रोजे की जारूब कशी, शब के शबनम ने तबर्रुक में है धारे गेसू। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। और भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो, मैंने आपको बताया कि मेरे मुस्तफ़ा के पसीने का भी जवाब नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते अनवर का भी जवाब नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों का जवाब नहीं, और तो और प्यारे मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन का भी जवाब नहीं। आइए मजमुअ ज़वाइद की एक हदीस पाक और पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन? हज़रत हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन? क्या नाम है सहाबी का? क्या नाम है सहाबी का? हज़रत हबीब बिन फुदैक। क्या नाम है? बोलो भाई, सुनने हो तो बोलो, नाम तो याद करो, सहाबी का नाम लोगों भी तो सवाब मिलेगा। हज़रत हबीब बिन फुदैक रास्ते से गुजर रहे हैं, गौर से सुनिए, रास्ते से गुजर रहे हैं, सांप के अंडे पर आपका पैर आ गया। कहाँ पैर आया? सांप के अंडे पर पैर आया। जहर इतना कातिल, जहर इतना शदीद, जहर इतना खतरनाक कि आपकी आंख की रोशनी चली गई और आपकी आंख से खून उतर आया। अल्लाहु अकबर। अन हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अबाहु खरज बिही इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अयनाहु मुबय्यदतान ला युबसिरु बिहिमा शयअन फसअलहुमा असाबहु क़ाल कुनतु उमरन जमली फवदअतु रिजली। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दौड़े दौड़े हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सांप के अंडे पर मेरा पैर आ गया। आका जहर इतना कातिल, जहर इतना शदीद, आका मेरी आंख की रोशनी चली गई है, या रसूल अल्लाह करम फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये नहीं फरमाया, ए हबीब जाओ आंख में आबे जमजम डालो, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता करेगा। जाओ काबे से लिपट जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी आंख की रोशनी वापस कर देगा। नहीं नहीं प्यारे, गौर से सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने थूके मुबारक को, अपने लुआबे दहन को हजरत हबीब बिन फुदैक की आंखों में रखा। अब हजरत हबीब बिन फुदैक से पूछो, इमाम बुखारी से न पूछो, इमाम मुस्लिम से न पूछो, इमाम बदरुद्दीन आइनी से न पूछो, इमाम कस्तलाज़नी से न पूछो, मुल्ला अली कारी से न पूछो, आओ उनसे पूछते हैं जिनकी आंख में मुस्तफ़ा का लुआबे दहन लगा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हबीब बिन फुदैक से अर्ज कीजिए, ए हबीब बिन फुदैक बताइए तो सही कि आपकी आंख की रोशनी वापस आई या नहीं आई। तो हजरत हबीब बिन फुदैक सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफ़ा के थूके मुबारक की बरकत का ये आलम, मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन का ये आलम कि मेरी उम्र 80 साल है और मैं सुई में धागा डाल करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, और तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कि अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, बख्शिश के अशार जो है पढ़ देता हूँ मुझे माशाअल्लाह। जी गुलाम साबिर साहब आए, गुलाम मैं बोलूँ 10 मिनट और कि छोड़ दूँ? बोले हजरत, मेरे को बात ही समझ में नहीं आ रही। माहौल दे, पता नहीं कैसा माहौल बना के रखा है इन लोगों ने। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चीज और सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा को दीवार के पीछे की खबर नहीं है ना। उन लोगों से अपने अकीदे को बचा के रखिए, उन लोगों से अपने अकीदे को बचा के रखिए। और मैं एक सबूत पेश कर रहा हूं, और इस सबूत को आप नोट कर लीजिए, और कोई भी माई कलाल इसको काट नहीं सकेगा। गौर से सुनिएगा, ये मैं आखिर हदीस पाक पढ़ता हूं क्योंकि मेरे भाई, जब किसी, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, मैं कोई बात गलत नहीं कह रहा हूं माजरत के साथ, कि जब किसी औरत के पेट में बच्चा होता है ना, जब किसी औरत के पेट में बच्चा होता है 41 दिन तक, कितने दिन तक? 41 डेज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट,
दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उस औरत के पेट में खरगोश का बच्चा है, कि उस औरत के पेट में किसी परिंदे का बच्चा है, उस औरत के पेट में छिपकली का बच्चा है। कोई साबित नहीं कर सकता। कितने दिन तक? 41 डेज तक। अब आप कहेंगे कि इस पर कोई सबूत है, तो मैं अमेरिकन एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट की 2 तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, देखिएगा। ये तस्वीर है 38 दिन की, 38 डेज की। महबूब है, कोई साबित कर सकता है कि ये बच्चा पेट में खरगोश का बच्चा है, कि इंसान का बच्चा है, कि जानवर का बच्चा है? कोई साबित कर सकता है? इस तस्वीर को गौर से देखिए, कोई साबित कर सकता है? ये 38 डेज की तस्वीर है। चलिए और आइए 41 दिन की भी तस्वीर देखिए। कोई बता सकता है कि ये खरगोश का बच्चा है, कि इंसान का बच्चा है, कि जानवर का बच्चा है? ये एक औरत के पेट में जब 41 दिन का बच्चा था, उस वक्त का ये अल्ट्रासाउंड है। बता सकता है कोई? अब कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के इल्म पर, जिनके इल्म का आलम ये कि बरेली का इमाम कहे तो कहे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जमना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ सुनो प्यारे। अब मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, हवाला नोट करो, उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में तायीद के साथ। मुस्लिम शरीफ, कौन सी किताब? मुस्लिम शरीफ, किताबुल कदर, बाबो कैफियतिल खल्क़े आदमी फी बत्न उम्मिही की हदीस। कौन सी हदीस? कैफियती खल्क़िल आदमी फी बत्नी उम्मिही की हदीस पढ़ रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा मर्र बिन्नुत्फ़ति सिंतानी व अर्बऊन लैलतन बअसल्लाहु इलैहा मलकन फ़सव्वरहा व ख़लक़ समअहा व बसरहा व जिल्दहा व लहमहा व इज़ामहा सुम्मा क़ाल या रब्ब अज़कुर अम उन्ता फ़यक़्दि रब्बुका मा शा अल्लाहु यक़्तुबुल मलक। पूरा मजमा मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। गौर से सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत, इल्म माकान व मायकून के रखने वाले आका, दिल की धड़कन को महसूस करने वाले मुस्तफ़ा, मेरे और तुम्हारे आका इरशाद फरमाते हैं, जिनकी अजमत का ये आलम कि आला हजरत की जबान में कहिए तो ये कहिए या रसूल अल्लाह। मजहरे मस्दरियत पर अजहर दुरूद, मस्दरे मजहरियत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। ये लोगों तवज्जो के साथ सुनो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब किसी औरत के पेट में कोई बच्चा हो, आय हाय सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा की। यार जिक्र मुस्तफ़ा सुन के तो मचल जाया करो यार। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर जिक्र कैसे करे आका का, तो कहते हैं यूं कहा करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिक्र सब भी के जब तक न मस्कुर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। वो गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से किसी ने कहा कि जिक्र मुस्तफ़ा कैसे करे, जिक्र मुस्तफ़ा कैसे करे, तो आला हज़रत कहते हैं यूं कहा करो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते कदम रसूल हशम, तमामी उमम गुलाम करम, वजूदो अदम हुदूसो कदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक सिमा को समक, ये सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बरगो शजर ये बागो समर, ये तेगो सिपर ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और इशारे से चाह चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सबा वो चले कि बाग फले, वो
फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे हजरत, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्ने पंजतने पाक। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं कि जब किसी औरत के पेट में कोई बच्चा हो और उस पर 42 रातें गुजर जाएं, कितनी रातें? 42 रातें। कितनी रातें? तो अल्लाह ताला उस औरत के रहम पर एक फरिश्ता भेजता है और अल्लाह कहता है फसव्वरहा, उसकी तस्वीर बना। अब फरिश्ते से अल्लाह क्या कहता है? फसव्वरहा, उसकी तस्वीर बना। वखलक समअहा वबसरहा वजिल्दहा वलहमहा वइज़ामहा, फिर उसकी आंखें बना दी जाती हैं, उसका कान बना दिया जाता है, उसका चेहरा तैयार कर दिया जाता है, उसके जिस्म को तैयार कर दिया जाता है। अब जब 43 डेज के बाद, 43 दिन के बाद अगर किसी औरत के पेट में बच्चा हो, जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखिए और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कहिए और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए अब जरा मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। 41 दिन तक कुछ नजर नहीं आया, 42वें दिन फरिश्ता आया, 43वें दिन औरत पहुंची, अब ये 44वें दिन की तस्वीर है। सुभान अल्लाह, देखो प्यारे, आय हाय हाय, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, ये हुजूर का इल्म है। अब इसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई इंसान का बच्चा है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसके पैर को भी आप देख सकते हैं, उसकी आंखें देख सकते हैं, उसका कान देख सकते हैं। जभी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं, अकरू मदह अहले दोवल लजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, बहुत सी बातें बाकी रह गई, इंशाअल्लाह कभी हयात जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा शजरा शरीफ पढ़ दूं, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा। हाँ देखिए मैं भूल गया था, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद। नसीम भाई और मैं नौजवानाने अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा कि आप 13 साल से जलसा करा रहे हैं, एक मशवरा है मेरी जानिब से, अगर इजाजत हो तो मैं पेश करूं कि ये जो बदनज़मी हो रही है ना इन बच्चों की वजह से, इन लोगों को आप साइड साइड बैठाया करें। अब बड़े लोग यहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े, मैं किसको देखूं किसको छोड़ूं? तो इससे क्या होता है कि नात पढ़ने वालों के लिए तो ठीक है, नात पढ़ेंगे, पता चला वो आ रहे हैं, ठीक है, मसला नहीं है, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि सामने वाला जो है मेरी बात समझ रहा है। चूंकि मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ, मैं सजरा शरीफ पढ़ता हूँ, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जुद वल करम वाली बारिक वसल्लम। लोगों गौर से सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामा इल्ला सबबी व नसब, कि कल क़यामत के दिन तमाम रिश्तेदारियाँ, तमाम हस्ब व नसब टूट जाएंगे सिवाय मेरे हस्ब व नसब के। इमाम अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमत व रिदवान और इस तरह से बहुत से मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में कई तुर्कों से शजरा बयान किया। मैं शजरा पढ़ता हूँ, गौर से सुनो प्यारे। आज हम और आप, कंप्यूटर का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़माना, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि हमारे परदादा के परदादा का नाम क्या था। लेकिन कुर्बान जाओ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी की अजमत सुनो कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को हजरत आदम के पेशानी में रखा, फिर हजरत आदम के बेटे हजरत शीश तक पहुंचा, फिर शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक ने एक नाम, लमक ने एक नाम के बेटे हजरत नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षद, अरफक्षद के बेटे कैनान, कैनान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबर, आबर के बेटे फालिक, फालिक के बेटे इरकबा, इरकबा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवम, अवम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहमैसा, अलहमैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुदैमा, खुदैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किल्लाब, किल्लाब के बेटे
बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे हुजूर, वाह 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 वाह। जब ही तो बरेली का इमाम पुकार उठा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का, काफ गे सुहा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, और ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर अल्लाह ज़िंदगी अता करे, और मसलक आला हजरत पर अल्लाह मौत अता करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इस मोहल्ले पर अल्लाह ताला रहमत और नूर की बारिश करे, और अल्लाह ताला यहाँ के तमाम उलमाए अहले सुन्नत और हिंदुस्तान के तमाम उलमाए अहले हक की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, करूँ मदह अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।